हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं ऋचा ठाकुर, और आज हम बात करेंगे आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि आप नोटिफिकेशंस बता देते हो कि ये नोटिफिकेशन आई है, ये वाला एग्जाम होने वाला है, फॉर्म भर दो, बट ये नहीं बताते कि स्ट्रैटेजी क्या है एग्जाम की। तो ठीक है, आपको स्ट्रैटेजी भी बता देते हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क के दोनों एग्जाम्स की। पीओ का जो कट ऑफ है वो क्लर्क से थोड़ा कम जाता है क्योंकि उसका लेवल थोड़ा हाई होता है। क्लर्क का जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई जाता है। 80 मार्क्स के दोनों के पेपर होते हैं और क्लर्क में आपको 70 से ऊपर, 75 से ऊपर भी कई बार कट ऑफ जा सकता है। 70 से ऊपर तो जाता ही है लगभग, ठीक है। और पीओ में आपके जो कट ऑफ है 50, 60 या 70 के आसपास रह सकता है। तो वो एग्जाम पे डिपेंड करता है। कट ऑफ अभी डिसाइड नहीं किया जा सकता जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। अगर पेपर का लेवल लो होगा, पेपर हल्का होगा, तो फिर कट ऑफ हाई जाएगी। पेपर हार्ड होगा तो कट ऑफ लो भी हो सकती है। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कट ऑफ के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे हमें तैयारी किस तरीके से करनी है, कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और कितने क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं डेली, ठीक है। कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में कि आपको कौन से टॉपिक्स ज्यादा पढ़ने चाहिए और कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए पढ़ाई को लेके, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको आई होप सारी चीजें समझ आ जाएंगी, क्लियर हो जाएगी। अगर क्लियर ना हो कोई भी चीज तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अब देखते हैं सिलेबस एंड स्ट्रेटेजीज फॉर आरआरबी एग्जाम। तो आप इसमें देख सकते हैं वैकेंसीज जो है इस बार इंक्रीज हुई है। पहले ये वैकेंसीज थी, अब 12,820 वैकेंसीज हो गई है और उम्मीद है कि भविष्य में ये 15,000 तक भी इंक्रीज हो सकती हैं, ठीक है। तो कौन से बैंक में इंक्रीज हुई है? आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक में, कर्नाटका ग्रामीण बैंक में और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक में, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक में। तो इन बैंक्स में जो है वैकेंसीज इंक्रीज हुई है। और मध्यांचल ग्रामीण बैंक जो था इसका स्टेटस अभी दोबारा से एनआर कर दिया गया है कि वैकेंसीज अभी रिपोर्ट नहीं की गई है, नॉट रिपोर्टेड। तो बाकी बैंक्स में ये वैकेंसीज इंक्रीज हो चुकी है और उम्मीद है आगे भी और भी बैंक्स में वैकेंसीज होंगी। तो पहले स्ट्रैटेजी देखते हैं हम। रीजनिंग में आपके टॉपिक्स क्या क्या हैं। रीजनिंग जब आप करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में काफ़ी सारे बहुत ही वास्ट टॉपिक है ये। आपको डेली कम से कम 5 पजल और 5 सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि 10 क्वेश्चन करने हैं इनके अलग अलग, उसमें कि सर्कुलर में भी, स्क्वायर में भी, ट्रायंगल में भी, डायरेक्शन बेस्ड में भी और ब्लड रिलेशन में भी। हर तरीके के पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आपको करने हैं क्योंकि अगर आपने पीओ का फिल किया है तो आपका पेपर थोड़ा टफ होगा, क्लर्क का फिल किया है तो आपका पेपर थोड़ा ईजी होगा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के मामले में। लेकिन क्लर्क की फिर जो कट ऑफ है वो हाई जाती है, पीओ की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। उस हिसाब से यहाँ पे आपका पड़ जाता है। उसके बाद ऑड मैन आउट, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन। कोडिंग डिकोडिंग भी दो तरीके की, एक चाइनीज कोडिंग होती है और एक कोडिंग होती है जिसमें आपको पैटर्न फाइंड करना होता है। तो अगर चाइनीज कोडिंग आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, उसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। और पैटर्न फाइंड करने वाले में कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे पैटर्न किस तरीके से था। सिलोगिज्म में अ फ्यू और द फ्यू के जो क्वेश्चंस हैं, जो न्यू पैटर्न आया है सिलोगिज्म का, उसकी प्रिपरेशन आप ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि वो हो सकता है कि आ जाए एग्जाम में। अल्फ़ाबेट टेस्ट ये आपने किया ही होगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो। रैंकिंग एंड टाइम और डायरेक्शन सेंस, वर्ड फॉर्मेशन, ये टॉपिक्स प्री के लिए एग्जाम है और जो प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स में आपको कभी भी कोई भी एक्सट्रीम एक्शन नहीं लेना है। और रीजंस में असर्शन, रीजन और कोर्स ऑफ एक्शन, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें ये बताना होता है कि हाँ क्या कारण था कि जिस कारण से ये काम नहीं हो पाया। तो ये सारे अज्यूम करने वाले क्वेश्चंस हैं। मेंस के लिए आप इनकी तैयारी ज़रूर कीजिए, लेकिन प्री में ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो टॉपिक्स पे मैंने बताए हैं, निशान लगाए हैं, वही टॉपिक्स प्री में आएंगे। उनकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। डेली आपको हर टॉपिक की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो आप इसका टाइम मैनेजमेंट अलग से बनाइए कि किस तरीके से आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं।
और उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर सीरीज, जिसमें आपको पैटर्न फाइंड करके बताना होता है, रॉन्ग नंबर और या फिर मिसिंग नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद आता है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं आपको उस तरीके के क्वेश्चंस भी करने होंगे। कई बार आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी दे देंगे, ठीक है, वो क्वेश्चंस भी आपको करने पड़ सकते हैं, जिसमें आपको खुद ही लाइन या फिर एक टेबल बनानी होगी क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद और खुद से ही सॉल्व करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं प्री के लिए, आप इसमें 5-6 टॉपिक्स भी कर लीजिए, वही बहुत है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस पे भी आपकी डीआई आ सकती है, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन आ सकता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, एवरेज औसत, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। तो सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेली 50 क्वेश्चन किसके कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के, परसेंटेज के और नंबर सीरीज के। इन 4-5 टॉपिक्स के 50 क्वेश्चन कम से कम आपको करने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो टॉपिक्स बचेंगे, क्योंकि 40 नंबर का ये पेपर है, तो उसके बाद जो टॉपिक्स बचेंगे उस 40 नंबर में आपको मिसलेनियस को आप छोड़ नहीं सकते। मिसलेनियस में क्या आता है, मिसलेनियस में आपके वर्ड प्रॉब्लम, जो कि शब्दों में जो प्रॉब्लम्स दे रखी होती हैं वो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आप छोड़ भी सकते हैं, एक ही क्वेश्चन आएगा इसका। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन में रेशियो का प्रयोग होता है। एवरेज, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। केस स्टडी, चार्ट्स एंड ग्राफ, ये भी आपका डीआई में ही कवर हो जाता है वैसे तो। उसके बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कुछ टॉपिक्स जो हैं अगर आप ये कर लेते हैं तो आप आराम से 40 नहीं तो 35 क्वेश्चन कर पाएंगे मैथ्स के। लेकिन ये है कि आपको डेली जो है वो समय देना पड़ेगा अपना, कि किस तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं, कितना समय आप इसमें देते हैं, क्योंकि आपके पास 45 मिनट है, आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। 45 मिनट है और 80 क्वेश्चन करने हैं, तो आप किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करेंगे ये आपको सोचना है। 20 मिनट रीजनिंग को दीजिए, 25 मिनट मैथ्स को दीजिए, या आपकी मैथ्स ज़्यादा अच्छी है तो 20 मिनट मैथ्स को दीजिए, 25 मिनट रीजनिंग को दीजिए, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको खुद प्लान करना है कि आपको किस तरीके। तो ये प्लानिंग कब पता चलेगी, जब आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे। ऑनलाइन टेस्ट आप प्रैक्टिस करने के बाद, सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस करने के बाद आप डेली ऑनलाइन टेस्ट देंगे, आप उस प्रेशर को फील करेंगे। घर में जब टेस्ट देंगे ऑनलाइन तो आप उस प्रेशर को फील करेंगे, जो आप एग्ज़ाम सेंटर में जिस प्रेशर को आप फील करने के बाद आप क्वेश्चंस को समझ में नहीं आएगा कि कैसे सॉल्व करें। तो जब उस प्रेशर को फील करने की आप आदत डाल लेंगे तो एग्ज़ाम सेंटर में आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। उसके लिए आप पढ़ने के लिए अपना एक टाइम टेबल भी बना सकते हैं, आपको कब पढ़ना है। तो सबसे बढ़िया यही है कि आप दिन में पढ़िए अपने लिए, क्योंकि अगर रात को आप जागते हैं तो दिन में नींद आती है, फिर पूरा दिन बर्बाद हो जाता है उस हिसाब से। तो एक टाइम टेबल बनाइए, इस तरीके से आप एक टाइम मैनेजमेंट बनाइए। ये चार्ट है जिसमें ये है ज़रूरी काम, यहाँ पे लिखिए ज़रूरी काम, ज़्यादा ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, कम ज़रूरी, और यहाँ पे किसको इग्नोर करना है, कौन से काम को इग्नोर करना है, ठीक है। जैसे मूवी देखना को इग्नोर करना है जब तक एग्ज़ाम है, कोई भी फालतू की वेब सीरीज़ देखना इग्नोर करना है, इस तरीके की। और ओवर थिंकिंग करना, फालतू की सोच विचार करना, घूमना फिरना, इसको इग्नोर करना है। कम ज़रूरी क्या है, कम ज़रूरी दोस्तों से मिलना, ठीक है, बात करना फ़ोन पे बहुत देर तक। ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपको मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चंस को टारगेट करके कंप्लीट करना। और ज़रूरी क्या है, घर के काम, जो आपको घर में काम मिलते हैं उस तरीके से।
तो ये बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, ये वाला जो पार्ट है ये आपको बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, ये आपको किसी भी हालत में पूरा करना है। आप ये सोच के चलिए कि ये ज़्यादा ज़रूरी वाला जो पोर्शन है ये हमें किसी भी तरीके से कंप्लीट करना है। जब तक ये पूरा नहीं करेंगे तब तक आज सोना नहीं है। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, इस तरीके से आपको पूरी मेहनत के साथ अपना 850 रुपये वसूल करने हैं। जो आपने 850 रुपये फीस भरी है वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना प्रिपेयर कीजिए। आई होप आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो, ठीक है। और आपने कहा था कि योजना संबंधित एक नया चैनल बन जाना चाहिए, तो चैनल बन गया है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप उस चैनल पे जाके योजना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं हैं अभी बनानी शुरू हुई हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना, युवा योजना, स्वनिधि योजना, इन योजनाओं के बारे में जान सकते हैं कौन सी योजनाएं हैं और किसको बेनिफिट दे सकती हैं ये योजनाएं, ठीक है, और इन योजनाओं में क्या है। और बाकी करंट अफेयर्स की वीकली सीरीज हमारी आती है, वो भी आप देख के समझ सकते हैं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स जो है वो भी आपके आरआरबी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कि अभी आपका प्री है तो उसमें करंट अफेयर्स नहीं आएगा, लेकिन मेंस में आएगा, तो उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से करनी होगी। आपको डेली 1 घंटा कम से कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर